दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों आज हम लोग लेके आए क्लास 10 के ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए रामबाण साबित हो सकता है। तो दोस्तों इसमें हम लोग ज्योग्राफी के सभी महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देखेंगे। और दोस्तों ये ज्योग्राफी का प्रथम वीडियो है, इसमें हम लोग अति महत्वपूर्ण प्रश्न को सिलेक्ट किए हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा में बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो इसी वीडियो से आएगा ही आएगा। तो फ्रेंड्स फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे आज का प्रथम प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिएगा क्या कर रहा है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है अनवीकरणीय, ऑप्शन बी है नवीकरणीय और ऑप्शन सी है जैव और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है अजैव। तो दोस्तों ये कोयला जो है ना अनवीकरणीय संसाधन के उदाहरण है, क्योंकि कोयला का भंडारण एक ना एक दिन खत्म होगा, एक ना एक दिन खत्म होना निश्चित है। इसलिए इस तरह के संसाधन को हम लोग क्या कहते हैं, अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न क्या कराए कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों सौर ऊर्जा जो है ना कौन सा संसाधन वही आप लोगों को बतलाना है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है मानवकृत या फिर पुनः पूर्ति योग्य और ऑप्शन सी है अजैव और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है अचक्रीय। तो दोस्तों ये सौर ऊर्जा जो है ना पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न देखिएगा क्या करा कि तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तट रेखा से 200 किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न क्या कराए कि बर्टलिंग आयोग द्वारा प्रस्तुत 1987 का प्रतिवेदन केंद्रित था। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है पर्यावरण संरक्षण पर या फिर सतत विकास की संरचना पर और ऑप्शन सी है ग्लोबल वार्षिक की चुनौतियां पर और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है मानव विकास पर। तो दोस्तों ये बर्टलैंड आयोग द्वारा प्रस्तुत 1987 का जो प्रतिवेदन केंद्रित था ना सतत विकास की संरचना पर थे। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को सिलेक्ट किए। प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। बहुत सारे ऐसे प्रश्न है जो ज्योग्राफी के यहीं से आएगा, इसलिए एक क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर याद कर लेना, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना। बहुत सारे ऐसे प्रश्न है जो यहीं से आएगा ही आएगा। तो देखिए यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न क्या कराए कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है। तो दोस्तों समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के 19.2 किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट। देखिएगा क्या कराए कि ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है नवीकरणीय या फिर अजैव और ऑप्शन सी है मानवकृत और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है जैव। तो दोस्तों ये ज्वारीय ऊर्जा जो है ना यह एक प्रकार का नवीकरणीय संसाधन है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे 7वां प्रश्न यह है कि निम्नलिखित प्राकृतिक संसाधनों में किसका भंडारण सीमित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि कोयला का भंडारण एक ना एक दिन समाप्त होना निश्चित है, इसीलिए जो है ना यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे हवा हो गया, मिट्टी हो गया और आपका ऑप्शन डी में आपका दिया सौर शक्ति। तो दोस्तों ये तीनों जो है ना ये पृथ्वी के समाप्त होने के बाद ही ये समाप्त होगा, ऐसे में ये समाप्त नहीं होगा। ठीक है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न क्या कराए कि संसार का सबसे कीमती संसाधन क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों संसार का सबसे कीमती संसाधन जो है ना खनिज है, इसे आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न क्या कराए कि 1997 में पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए कौन सा जगह पर सम्मेलन आयोजित हुई। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए में आपका दिया अमेरिका में या फिर कयोटा में और ऑप्शन सी है न्यूयॉर्क में और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है रियो डी जेनेरो में। तो दोस्तों 1997 में पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए जो है ना क्योटा जगह पर सम्मेलन आयोजित हुई थी। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न, ये भी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिएगा क्या कराए कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में कितने देशों के प्रतिनिधियों में भाग लिया। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बतलाने के प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में कितने देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। तो दोस्तों 178 प्रतिनिधियों ने भाग लिए थे। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाए। इसमें हम लोग काफी महत्वपूर्ण 30 इंपॉर्टेंट ऑब्जर्व प्रश्न को देख रहे हैं जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बहुत सारे ऐसे प्रश्न है जो यहीं से हूबहू देखने को मिलेगा, इसलिए एक एक क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर याद कर लेना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो देखिए यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न क्या कराए कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। तो दोस्तों ये भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण जो है ना अधिक सिंचाई है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों प्रश्न ये कह रहा है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो दोस्तों सोपानी कृषि जो है ना किस राज्य में प्रचलित है। ऑप्शन ए में आपका दिया हरियाणा में, या फिर पंजाब में, और ऑप्शन सी है बिहार का मैदानी क्षेत्र, और ऑप्शन डी में आपका दिया उत्तराखंड में। तो दोस्तों ये सोपानी कृषि जो है ना उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे क्या करा है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया उत्तर प्रदेश में, या फिर पंजाब में, और ऑप्शन सी है झारखंड में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है राजस्थान में। तो दोस्तों मरुस्थलीय मृदा का विस्तार जो है ना राजस्थान में है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन को जो है ना कंसंट्रेट होकर याद कर लेना है। और दोस्तों ये 30 प्रश्न में से जो भी प्रश्न अगर आपको याद ना हो ना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट जरूर करके याद कर लेना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न क्या करा है कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला और रसायन कौन सा है। ये भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया बेंजीन, या फिर यूरिया, और ऑप्शन सी है एंड्रीन, और ऑप्शन डी में आपका दिया फॉस्फोरस। तो दोस्तों मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला जो रसायन होता है ना एंड्रीन होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं 15 नंबर प्रश्न क्या करा है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों काली मृदा का दूसरा नाम जो है ना रेगुड़ मृदा है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि कपास की खेती किस मिट्टी में सर्वाधिक की जाती है। तो दोस्तों काली मृदा में सबसे अधिक कपास की खेती की जाती है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न क्या करा है कि इनमें काली मृदा का क्षेत्र कौन है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों काली मृदा का जो क्षेत्र होगा ना कौन होगा। ऑप्शन ए में आपका दिया छोटा नागपुर, या फिर महाराष्ट्र, और ऑप्शन सी है गंगा घाटी, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों काली मृदा का क्षेत्र जो है ना महाराष्ट्र है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं 17 नंबर प्रश्न। यह भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा क्या करा है कि कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है। काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ जलोढ़, या फिर पर्वतीय, और ऑप्शन सी है काली, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है लाल। तो दोस्तों कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी जो है ना काली मिट्टी है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पे ध्यानपूर्वक क्या करा है कि खानदर मिट्टी किसे कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों खानदर मिट्टी जो है ना नवीन जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें हम लोग काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। और इस वीडियो को संपूर्ण देखने के बाद आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बहुत सारे ऐसे प्रश्न है जो यहीं से हूबहू देखने को मिलेगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न क्या करा है कि प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ काली मिट्टी, या फिर रेतीली मिट्टी, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ जलोढ़ मिट्टी, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है लाल मिट्टी। तो दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटी में जो है ना जलोढ़ मिट्टी मिलती है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न। ये भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या करा है कि भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों भारतीय कृषि राष्ट्रीय उत्पाद में जो है ना 22% योगदान है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न क्या करा है कि वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। यह भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया उजला ग्रह, या फिर नीला ग्रह, ऑप्शन सी है लाल ग्रह, ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है हरा ग्रह। तो दोस्तों वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही ना पृथ्वी को हम लोग क्या कहते हैं नीला ग्रह कहते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं 22 नंबर प्रश्न। देखिएगा ध्यानपूर्वक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लेना है दोस्तों। और ये 30 प्रश्न में से जो भी प्रश्न अगर आपको याद ना होना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। और दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और 30 प्रश्न को देखने के बाद आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये 30 प्रश्न में से पहले से आप लोगों को कितना प्रश्न याद था। इसका जवाब आप लोग जरूर बताइएगा। तो देखिए यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न यह है
कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों कुल जल का जो है ना 96.5% भाग महासागरों में निहित है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिएगा ध्यानपूर्वक क्या कराए कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी प्रश्न है। तो दोस्तों देश के बांधों को भारत का मंदिर किसने कहा था? पंडित नेहरू ने कहा था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। देखिएगा यहाँ पे 24वां प्रश्न क्या कराए कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों प्राणियों के शरीर में जो है ना 65% जल की मात्रा निहित होती है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 25वां प्रश्न क्या कराए कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ फ्लोराइड का, या फिर क्लोराइड का, और ऑप्शन सी आर्सेनिक का, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है लोह का। तो दोस्तों बिहार में अति जल दोहन से आर्सेनिक तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा यहाँ पे 26वां प्रश्न क्या कराए कि बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना जो है ना सोन नदी घाटी परियोजना है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं 27 नंबर प्रश्न क्या कराए कि भारत सरकार ने कब राष्ट्रीय पेयजल मिशन शुरू किया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों भारत सरकार ने जो है ना 1986 ईस्वी में राष्ट्रीय पेयजल मिशन शुरू किया था। इसे आप लोग को याद रखना है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लेना दोस्तों। और 38% में से अगर आपको 24% याद ना होना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 28वां प्रश्न क्या कराएगी, इनमें किस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया सोन, या फिर कोसी, और ऑप्शन सी चंबल, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है हीराकुंड। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बतलाना है कि किस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहा है। तो दोस्तों ये कोसी जो है ना, कोसी नदी परियोजना का प्रमुख उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहा है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पे 29वां प्रश्न क्या कराए कि राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है नागा अर्जुन सागर, या फिर इंदिरा गांधी नहर, और ऑप्शन सी है भाखड़ा नांगल परियोजना, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है चंबल परियोजना। तो दोस्तों राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण जो परियोजना है ना इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे लास्ट प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा क्या कराए कि उड़ीसा के महानदी पर विकसित परियोजना कौन सी है। ये भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों उड़ीसा के महानदी पर जो विकसित परियोजना है ना हीराकुंड परियोजना है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें हम लोग काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जर्व प्रश्न को देख चुके हैं। और ये 30 ऑब्जर्व प्रश्न में से बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में हूबहू यहीं से देखने को मिलेगा। और दोस्तों एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से कंसंट्रेट होकर याद कर लेना है। और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये 30 प्रश्न में से आप लोग को पहले से कितना प्रश्न याद था। इसका जवाब आप लोग जो है ना कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे आज का होमवर्क प्रश्न जो स्पेशली आपके लिए तैयार किया गया है। इसका जवाब भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न ये खड़ा है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। यानी कि गैरीबाल्डी का पेशा क्या था। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ सिपाही, या फिर किसान, और ऑप्शन सी है जमींदार, ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है नाविक। तो दोस्तों इसका आंसर जो है ना आप लोग फटाफट कमेंट करके बताइएगा। और साथ में भी बताइएगा कि 30% में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और उस नोटिफिकेशन के थ्रू से जो है ना आप जो है लाइव क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने बोर्ड परीक्षा में हाई स्कोर कर सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी स्टूडेंट जो है ना अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो पे।